हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सेकंड चैप्टर जो सेकंड क्लास का थर्ड चैप्टर जो था अपना आवर सेंस ऑर्गन, उसका पार्ट बी पढ़ाऊंगी। पार्ट ए में हमने कौन से सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया था? नोज के बारे में पढ़ लिया था, ईयर के बारे में पढ़ लिया था और हमने आइज के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ना टोटल, तो हमारे 2 सेंस ऑर्गन्स बचे हैं अब, टंग और स्किन। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? टंग के बारे में पढ़ेंगे। टंग यानी जीभ, ठीक है, टंग यानी जीभ। अब जीभ के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसमें देखिए आप, वी ऑल हैव ए स्मूथ माउथ। वी ऑल हैव ए माउथ, हम सबके पास क्या होता है? एक माउथ होता है, मुंह होता है। द माउथ कंटेन ए टंग एंड टीथ इन इट, और इसके अंदर क्या क्या होता है? एक जीभ होती है और दांत होते हैं। वी कैन फील द टेस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स विद आवर टंग, और हम अपनी टंग के द्वारा विभिन्न तरह के टेस्ट का पता करते हैं, स्वादों का पता चलता है हमें, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, वी कैन फील द टेस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स विद आवर टंग। वी कैन फील द स्वीट, सॉर, साल्टी एंड बीटर टेस्ट विद आवर टंग। और कौन कौन से टेस्ट का पता चलता है अब आपको? हम इसके द्वारा किसके टंग के द्वारा किसका फील करते हैं, कौन से स्वाद का महसूस करते हैं? मीठे का, खट्टे का, नमकीन का और कड़वे का। द टंग हैज़ मैनी टेस्ट बर्ड्स, और जो जीभ होती है उस पर कई तरह के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। आपने देखा होगा ना, रेड रेड दाने होते हैं हमारी जीभ पर। मोस्ट टेस्ट बर्ड्स कैच सेवरल टेस्ट, ज़्यादातर सेवरल टेस्ट, जो ज़्यादातर जो टेस्ट हैं वो हमारे टेस्ट बर्ड्स के द्वारा कैच कर लिए जाते हैं और हमें फील करवा दिया जाता है। However, there are special areas on the tongue that can taste one kind or more than another. इसमें क्या होता है? जीभ पर एक स्पेशल एरिया होता है कि आगे वाले एरिया से मीठे का पता चलेगा, उससे आगे वाले से नमकीन का, और सबसे लास्ट वाले से एरिया से किसका पता चलता है आपको? कड़वे का पता चलता है। तो कई बार आप लोग क्या करते हो कि आपने भी खा लिया कुछ, आपको पहले तो पता नहीं चला कि ये बहुत कड़वा है, फिर उसके बाद थोड़ी देर में पूरा थोड़ा अंदर मुंह में लेने के बाद, चबाने के बाद आपको पता चलता है ये तो बहुत कड़वा है, और आप फेंकते हो, ठीक है ना। आगे आगे से टच करने से जीभ से पता नहीं चलता है, क्योंकि आगे आगे किसका पार्ट है? वो मीठे का पार्ट है। द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू मूव द फूड इन द माउथ, और जो हमारी टंग है वो हमारे फूड को माउथ में घुमाने में मदद करती है, और एंड swallow इट, और इसे लसा लसा बनाकर निगलने में, अंदर मुंह में जीभ से और अंदर निगलने में मदद करता है। इट हेल्प अस टू टॉक, और ये हमारे बोलने में मदद करती है। आप बोलते हो तो जीभ हिलती है ना। आप डू यू नाउ, ये भी जाने आप, स्मेल सेल्स इन द डॉग्स आर 100 times लार्जर देन दोज इन ह्यूमन्स, और जो डॉग्स की स्मेल जो क्षमता है, ठीक है ना, उसमें 100 times ज़्यादा है, ठीक है ना। स्मेल सेल्स उसमें ज़्यादा है, इसलिए वो 100 times ज़्यादा हमसे ज़्यादा सूंघ सकता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना, पुलिस वालों के पास, क्राइम ब्रांच वालों के पास क्या होते हैं? डॉग्स होते हैं जो सूंघ कर और क्रिमिनल का पता कर लेते हैं। मूवीज़ वगैरह में सबने बच्चों ने देखा होगा ना। स्किन सेंस ऑफ टच, अब सेकेंड आपका सेंस ऑर्गन है स्किन। वो क्या है? आपको टच, स्पर्श करने से पता चलता है उसके सेंस, ठीक है। आवर स्किन इज द कवर्ड बाय ऑफ आवर बॉडी, आपकी बॉडी है वो किससे कवर रहती है? स्किन से। इट हैज़ मिलियन ऑफ नर्व्स विच हेल्प अस टू फील थिंग्स, और इसके अंदर वो लाखों की संख्या में क्या है? करोड़ों अरबों की संख्या में क्या है? आपके नर्व्स हैं जो आपको फील करवाती है, ठीक है, कि गर्म है, ठंडा है, ठीक है, धूप है, बरसात है, इन सब का कौन महसूस करवाती है? स्किन। दे टेल अस वेदर समथिंग इज हॉट, कोल्ड, हार्ड, सॉफ्ट, स्मूथ, रफ, ब्लंट और शार्प। इसके द्वारा आप गर्म, ठंडे, कठोर, मुलायम, चिकने और खुरदरे, तेज़ धार वाले, कम धार वाले, इन सब का पता आपको स्किन के द्वारा पता चलता है। वी फील बर्न्ड व्हेन वी टच समथिंग हॉट, और पेन व्हेन वी कट आवरसेल्व्स। अगर आप कहीं से आपको गरम लग जाता है और आपके दर्द होता है, तो आपको बहुत जल्दी, या कट जाता है तो आपको
स्किन ही बताती है, जो स्किन के अंदर मिलियंस ऑफ नर्व्स हैं वही बताती है कि आपका कट गया है, आपको दर्द हो रहा है। वी फील द सॉफ्टनेस ऑफ ए वेदर एंड द हार्डनेस ऑफ ए स्टोन विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन। जैसे हमें सब कुछ महसूस कैसे करता है, जैसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कोई वेदर पंख हो और वो हम टच करते हैं तो बहुत सॉफ्ट है, ये कौन बताता है, हमारी स्किन बताती है। और किसी पत्थर को जब हम हाथ में लेते हैं तो ये बहुत हार्ड है, ये कौन बताता है, हमारी स्किन ही बताती है। स्किन ऑन द soles of the feet and the inside of hands sense touch much more than other areas। और हमारे पैरों की जो तलवे हैं वो और जो हमारे हथेली की जो स्किन है वो और एरिया से ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है ना, ज़्यादा जल्दी उससे पता चलता है हमें गर्म ठंडे का। द स्किन ऑल्सो हेल्प टू कीप द बॉडी कूल। और हमारी जो स्किन है वो हमारी बॉडी को कूल रखती है, ठंडा रखती है। बेबीज एंड चिल्ड्रंस हैव स्मूथ स्किन बट ऑल्ड पीपल हैव रिंकल्ड स्किन। छोटे बच्चों की और बच्चों की क्या होती है, स्किन बहुत ही स्मूथ होती है, ठीक है ना, बहुत ही मुलायम होती है, चिकनी होती है। और जो बूढ़े होते हैं उनकी झुर्रीदार स्किन होती है। दादाजी वगैरह को देखा होगा ना आपने कि कैसे उनकी स्किन पर झुर्रियाँ पड़ जाती है। उसके बाद आप देखिए फिजिकल चैलेंज्ड पीपल, शारीरिक रूप से विकलांग लोग। सम पीपल कैन नॉट सी, कुछ लोग देख नहीं सकते हैं। सम कैन नॉट हियर और सम कैन नॉट स्पीक, कुछ सुन नहीं सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं। इस तरह के लोग क्या कहलाते हैं, फिजिकल चैलेंज्ड पीपल कहलाते हैं। सच पीपल आर कॉल्ड फिजिकल चैलेंज्ड पीपल, इस तरह के लोग फिजिकल चैलेंज्ड शारीरिक रूप से विकलांग लोग कहलाते हैं। वी शुड ट्राई टू हेल्प देम, हमें उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड बी फ्रेंडली विद देम, हमें उनके साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, मित्रता करके रहना चाहिए। वी शुड बी काइंड एंड सेंसिटिव टू देम, उनके प्रति हमें कैसा रहना चाहिए, संवेदनशील रहना चाहिए और दयालु रहना चाहिए। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए इसमें टिक द करेक्ट आंसर। हाउ मैनी सेंस ऑर्गन डू वी हैव, 5। कौन कौन से, ईयर, आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ठीक है ना, 5 हो गए ना। व्हाट डू पीपल वियर विद वीक आई साइट, वीक आई साइट होने पर लोग क्या पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स, ठीक है। हु कैन प्रोवाइड यू विद द करेक्ट पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, आप किससे पता करेंगे कि ये जो स्पेक्टिकल्स किससे मिलेंगे आपको कि आपके आँखों के लिए सही स्पेक्टिकल्स है, चश्मा है, तो ऑप्टिशियन, किससे, चश्मा बनाने वाले से। विच ऑफ दिस इज अनप्लीजेंट, ब्लरिंग ऑफ लाउड स्पीकर्स, जो बहुत कर्कश आवाज़ वाली ध्वनि आती है वो हमें पसंद नहीं है, ठीक है ना। कौन सी पसंद नहीं है आपको, जो बहुत तेज़ कर वाली जो ध्वनि आती है वो हमें पसंद नहीं है। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनसे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट है आवर सेंस ऑर्गन्स, आवर सेंस ऑर्गन्स, आवर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू ब्लैंक द वर्ल्ड अराउंड अस। सी, देखने में पूरे संसार को, हमारे चारों ओर जो संसार है उसको देखने में कौन मदद करता है, आवर सेंस ऑर्गन्स। ब्लाइंड पीपल यूज ब्लैंक स्क्रिप्ट टू रीड एंड राइट, जो अंधे आदमी हैं वो पढ़ने और लिखने में किस स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, ब्रेल लिपि का, ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। वी शुड वॉश आवर आइज विद ब्लैंक वाटर, कैसे वाटर से आपको धोना चाहिए अपनी आँखों को, कोल्ड। नेक्स्ट देखिए आप, इसी का नेक्स्ट है आपका, वी शुड बी ब्लैंक एंड ब्लैंक टू एवरी फिजिकल चैलेंज पीपल, आपके जो विकलांग लोग हैं आपके आसपास उनके प्रति आपको कैसा रहना चाहिए, काइंड एंड सेंसिटिव, कैसा, काइंड एंड सेंसिटिव रहना चाहिए, दयालु और संवेदनशील। मैच द फ्लोइंग, अब मैचअप करेंगे हम। ईयर्स, ईयर्स आपके किस काम आते हैं, हियरिंग, सुनने के। आइज, साइट, नज़र के लिए। टंग, किसके लिए, टेस्ट के लिए, स्वाद पता करने के लिए। नोज, स्मेल के लिए। स्किन से आप टच करने से आपको क्या होता है, सेंसिटिव स्किन होती है हमारी, टच करने से आपको फील होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर में देख लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर आइज़, हम अपनी आँखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। वी शुड गेट आवर आइज़ चेकड रेगुलरली, हमें अपनी आइज़ को रेगुलरली चेकड करवाना चाहिए, जांच करवानी चाहिए हमारी आँखों की। हु आर फिजिकल चैलेंज पीपल, फिजिकल चैलेंज पीपल कौन होते हैं। पीपल हु कैन नॉट सी, हियर और स्पीक और कॉल्ड फिजिकल चैलेंज पीपल, जो लोग देख नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं और बोल नहीं सकते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं, फिजिकल चैलेंज पीपल कहलाते हैं। व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। द ऑर्गन्स विच हेल्प अस नाउ वर्ल्ड अराउंड अस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे चारों ओर विद्यमान संसार के बारे में बताते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। व्हाट इज ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है। ब्रेल स्क्रिप्ट इज यूज्ड बाय ब्लाइंड पीपल टू रीड एंड राइट, ब्रेल स्क्रिप्ट वह है जो अंधे लोगों के पढ़ने और लिखने के काम आती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ए हेयरिंग एड, हेयरिंग एड क्या है, सुनने की मशीन क्या है। पीपल हु कैन नॉट हियर क्लियरली वी यूज हेयरिंग एड टू हियर क्लियरली, जो लोग साफ सुन नहीं सकते हैं वो इस मशीन का यूज़ करते हैं साफ सुनने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह मैं आपको पिक इसकी PDF बनाकर भेज देंगे। आपको इसको अच्छे से इसके बारे में आपको पढ़ना है, इस चैप्टर को भी मैं भेज दूँगी जो आपको बार बार इसको पढ़ना है। और सभी बच्चे बुक्स अवेलेबल हैं स्कूल में, जो आकर ले जाएं आप, जिससे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। और वैसे तो हम तो भेज ही रहे हैं, फिर उससे मोबाइल से पढ़ने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप सभी बच्चे आकर अपनी बुक्स अवेलेबल हैं स्कूल में आकर ले जा सकते हैं। और उसका टाइमिंग है, आप 11 o'clock से 1 o'clock आकर किसी भी टाइम ले जाइए। ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन आंसर है ओनली वही कॉपी में करने हैं, टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचअप, ये सभी आपको किस में करने हैं, बुक में फिल करने हैं। उसके बाद जो भी MCQs है ना आपके, वो सारे किस में करने हैं, बुक में फिल करने हैं। और क्वेश्चन आंसर है 5 जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वही कॉपी में करने हैं। तो आप ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जो आपको सभी बच्चों को इसे पढ़ना है, रीड करना है, इसको अच्छे से ध्यान से समझना है। और कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।